हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें हम 30% का एनालाइज करेंगे जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। और इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। बिजली के तार सामान्यतः किस धातु से बनाए जाते हैं? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और मुख्य भाग कौन सा है? बैटरी के अंदर ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? चालक में प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो क्या आंसर आएगा? तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी चालक में प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चार में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध प्रतिरोध चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो कुल प्रतिरोध कैसा होगा? तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटे प्रतिरोध से कम। कैसे? देखो यहाँ पर समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। इससे अगला प्रश्न, बिजली के घरेलू उपकरण सामान्यतः किस प्रकार की धारा से चलते हैं? ये चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा एसी से। किससे चलते हैं? एसी, अल्टरनेटिव करंट। घरों में सप्लाई होने वाली बिजली एसी होती है, अल्टरनेटिव करंट। इससे अगला प्रश्न, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की दिशा किस ओर होती है? तो किस ओर होती है? ऑप्शन नंबर बी, धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा की पारंपरिक दिशा के विपरीत होता है। इससे अगला प्रश्न, यदि सर्किट में वोल्टेज बढ़ाया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धारा बढ़ेगी। तो क्या होगा? धारा बढ़ेगी। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज बढ़ने पर धारा भी बढ़ती है, क्योंकि V बराबर क्या है? IR, जो फॉर्मूला IR। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर धारा भी बढ़ेगी। ठीक है। इससे अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन है? तो कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इससे अगला प्रश्न, बिजली के तार सामान्यतः किस धातु से बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, तांबे से बनाए जाते हैं। तांबा कम प्रतिरोध और अच्छा चालक होने के कारण प्रयोग किया जाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, पिघली हुई धातुओं की गति के कारण है। पृथ्वी के अंदर पिघले धातु के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, बिजली के मीटर में कौन सी मात्रा मापी जाती है? ये मापी जाती है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। घरेलू मीटर विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापता है। इससे अगला प्रश्न, बल का सूत्र क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, MA। F बराबर क्या होता है? MA। ये फॉर्मूला होता है। M क्या होता है? द्रव्यमान, A त्वरण। न्यूटन के दूसरे के नियम के अनुसार क्या है? बराबर MA। इससे अगला प्रश्न, ऊर्जा का वह रूप जो गति के कारण उत्पन्न होती है क्या कहलाता है? ये कहलाता है गतिज ऊर्जा। गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। गतिशील का मतलब क्या है? जैसे रॉकेट चल रहा है या ट्रेन चल रही है तो उनमें क्या है? गति ऊर्जा। इससे अगला प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दिशा बदलने की घटना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तन। माध्यम बदलने पर प्रकाश का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। ध्वनि का संचार किस माध्यम से में संभव नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में संभव नहीं है। ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक होता है। निर्वात में क्या चलता है? प्रकाश की चाल। इसका अगला प्रश्न, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यह ऑप्शन नंबर बी, नाभिक संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु का संलयन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य मुख्यतः कौन करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन में क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन। और दोनों को मिलाकर हीमोग्लोबिन लाल कणों में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतक को तक पहुंचाता है। ऊतक का मतलब हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। इससे अगला प्रश्न, पौधे अपना भोजन मुख्य रूप से किस भाग में तैयार करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों में तैयार करते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में कौन सा घटक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कौन सा निभाता है? ये निभाता है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट। प्लेटलेट रक्त के जमने में सहायता करते हैं और चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकते हैं। इससे अगला प्रश्न, पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितना भाग जल से आच्छादित है? तो क्या ऑप्शन नंबर सी, 71% आच्छादित है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग महासागरों और अन्य जल स्रोतों से ढका है। इससे अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता को किससे? डायोप्टर से मापा जाता है। इससे अगला प्रश्न,
विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग निम्न में से किस उपकरण में होता है? तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर सी, हीटर में। हीटर में विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और मुख्य भाग कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और सोचने, याद रखने और निर्णय लेने जैसे कार्य करता है। इससे अगला प्रश्न, गैस के दाब को मापने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मैनोमीटर। मैनोमीटर गैसों के दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे अगला प्रश्न, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी को उबलने पर तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस। मानक दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इससे अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोर। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? कोर। इससे अगला प्रश्न, जब विद्युत धारा किसी चालक में बहती है और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इससे अगला प्रश्न, लोहा किस श्रेणी के पदार्थों में आता है? ये आता है ऑप्शन नंबर सी, चालक। लोहा एक धातु है और विद्युत का अच्छा चालक है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग किस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी, दूरी के लिए। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। सामान्य परिस्थितियों में मानव शरीर का औसत तापमान कितना माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस। इससे अगला प्रश्न है, बैटरी के अंदर ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है और जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसके पीछे कौन सा बल कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।